नमस्कार। वेलकम बैक ओवर यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद्यार्थी। पीडब्ल्यूए परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत एंड अभिनंदन करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ एंड मस्त होंगे। तो आप सभी का इंतजार यहाँ पर हुआ खत्म। काफी स्टूडेंट्स काफी दिनों से इंतजार कर रहे हैं कि यूपी में एएनएम के फॉर्म कब से भरना शुरू होंगे। तो आखिरकार आपकी डेट जारी कर दी गई है। फॉर्म की लास्ट डेट क्या है, साथ ही साथ यहाँ पर कितनी सीट्स हैं, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट भी है क्या, कॉलेज की संख्या कितनी है, कॉलेज की फीस, हॉस्टल की फीस क्या है, फॉर्म की फीस क्या है, ए टू जेड आपको सारी चीजें देखने को इस वीडियो में मिलेंगी। और साथ ही साथ यहाँ पर ये जो फॉर्म आपके आई हुई इसका इंट्रेंस एग्जाम होगा या फिर मेरिट बेस एडमिशन आपका होगा, और यदि मेरिट बेस होगा तो कितनी परसेंटेज आपकी होनी चाहिए, सारी चीजें आपको इस वीडियो के माध्यम से बताई जाएंगी। तो मेरा सभी से निवेदन रहेगा कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आप सारी चीजों को कंफर्म कर पाएंगे। अन्यथा आपके ऐसे ही डाउट बने रहेंगे, ऐसे ही कमेंट करते रहेंगे और व्हाट्सएप पर मैसेज करते रहेंगे और आपका डाउट कभी भी क्लियर नहीं हो सकता है। मैं ए टू जेड सारी चीजें इस वीडियो में बता देंगे, जिससे आपके डाउट यहाँ पर हो सकता है कि अच्छी तरीके से खत्म हो जाए। तो चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं, एक एक करके सारे पॉइंट आपको बताने की कोशिश करेंगे। एएनएम 2026 टॉप गवर्नमेंट कॉलेज की लिस्ट आपको दिखा देंगे, फॉर्म आपके कब से भरना शुरू होंगे और बाकी की चीजें आपको सभी यहाँ पर बता दी जाएंगी। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए, कौन स्टूडेंट्स यूपी में एएनएम का फॉर्म फिल कर सकता है, कौन से स्टूडेंट्स एएनएम का फॉर्म जो है वो फिल कर सकता है। तो देखिए ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे। जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पर एएनएम का फॉर्म फिल करना चाहते हैं, पहली बात तो आप जो है यहाँ पर आपकी एज जो है वो कितनी होनी चाहिए, और आपको 12th पहली बात तो पास होने चाहिए, उसके बाद ही इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर आपकी एज जो है वो 17 वर्ष पूरी होनी चाहिए, वो भी कब तक, तो 31 दिसंबर 2025 की बात हो रही है, 26 की नहीं कर रहे हैं हम, 25 की बात कर रहे हैं। 31 दिसंबर 2025 तक आपकी एज जो है वो कंप्लीट होनी चाहिए। आप किसी भी सब्जेक्ट से हो, चाहे आप साइंस स्टूडेंट हो चाहे आप आर्ट स्टूडेंट हो, आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं है। फॉर्म आप इसको डाल सकते हैं। यहाँ पर यदि आप आशा कार्यकर्त्री, आशा संगिनी है, तब भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं है, लेकिन आपके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए। अब यहाँ पर हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बाद। ये कोर्स आपको पता है एएनएम आपका जो है वो 2 वर्ष का कोर्स है और इसे केवल गर्ल्स के द्वारा ही किया जा सकता है, बॉयज इस कोर्स को नहीं कर सकते हैं। अब आगे हम बात करते हैं यहाँ पर कि कॉलेज और फॉर्म की फीस क्या है, सीटें क्या है कुल। तो चलिए सबसे पहले हम आपको कॉलेज की लिस्ट ही दिखा देते हैं। यहाँ सबसे पहला कॉलेज आपके सामने लिखा है। यहाँ पर टोटल कॉलेज की बात कर ली जाए तो टोटल आपके जो है वो 36 कॉलेज है। यहाँ पर इन 36 कॉलेज में आपकी 1800 सीट्स आपकी इस टाइम है। सीटें आपकी हो सकता है ये बढ़ भी जाए कुछ, वो जैसे ही बढ़ेंगी कोई अपडेट आएगा तो आपको सूचना दे दी जाएगी। सीटें यहाँ पर बढ़ने के कुछ चांस और भी हैं आपके, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, पहला कॉलेज आपका जो दिया गया है वो मथुरा में, मथुरा रोड आगरा में कॉलेज है। इसमें 50 सीटें, हर कॉलेज में आपकी 50-50 सीटें हैं, एक ही मतलब सेम सीटें हैं 50-50 आपके। तो मैं सीटों की संख्या मैंने एक ही बार में आपको बता दी है, 1800 टोटल आपकी सीट्स हैं यहाँ पर, और भी आपकी बढ़ने के चांस लग रहे हैं यहाँ पर, मुझे ऐसी मुझे सूचना मिली है। अलीगढ़ में है, अयोध्या में, आजमगढ़ में, बलिया में है आपका, बांदा, बरेली और आपका बस्ती के पास में आपका कॉलेज है, ऑफिस कैंपस बस्ती के पास में। इसके बाद आपका चौथा कॉलेज जो है, चौथा कॉलेज आपका जो है 8 तक यहाँ पर हो गए। 9वां कॉलेज आपका जो है वो बिजनौर में है। फिर आपका इटावा में भी कॉलेज है जिसमें 50 सीटें आपकी हैं यहाँ पर। 10वां कॉलेज हो गया ये। उसके बाद 11वें नंबर का जो कॉलेज है आपका फरुखाबाद में है, गोरखपुर में, हापुड़, जौनपुर, झांसी, कानपुर है आपका, लखीमपुर के पास में है, लखनऊ में है आपका कॉलेज, अलीगंज लखनऊ में भी कॉलेज आपका है, और आपका महोबा में कॉलेज है, मैनपुरी में भी आपका कॉलेज है, इसमें 50 सीटें आपकी है। ये आपके 20 कॉलेज हो गए बच्चा। उसके बाद 21वां नंबर का कॉलेज आपका जो है वो मथुरा में है आपका, फिर मेरठ में है, मिर्जापुर में है, मुरादाबाद में है, मुजफ्फरनगर, पीलीभीत, प्रतापगढ़, प्रयागराज, ये आपके 28 कॉलेज हो चुके हैं। उसके बाद आपका जो 29वें नंबर का कॉलेज है वो रायबरेली में है आपका, रामपुर में, सहारनपुर में, शाहजहांपुर में, सीतापुर में आपका कॉलेज है 33 नंबर का। उसके बाद हम बात करते हैं 34 नंबर आपका जो कॉलेज है वो सुल्तानपुर में है, वाराणसी में आपका है 35 नंबर का, और 36 नंबर का कॉलेज आपका वाराणसी में फिर एक और है। इस प्रकार से ये 36 कॉलेज आपके हो जाते हैं। इन 36 कॉलेजों में 50-50 सीटें हैं, टोटल आपकी 1800 सीट्स हो जाती हैं। तो ये सारे कॉलेज कैसे हैं, तो ये सभी आपके गवर्नमेंट कॉलेज हैं, कोई भी यहाँ पर प्राइवेट कॉलेज आपका नहीं है, कोई भी आपका प्राइवेट कॉलेज नहीं है, सभी आपके कैसे कॉलेज हैं, गवर्नमेंट कॉलेज हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम बात करते हैं अब कि आपका एडमिशन कैसे होगा, यहाँ फीस क्या है आपकी, सो आप सभी को बताना चाहेंगे। इन कॉलेज की फीस की जब बात कर ली जाए तो कॉलेज की फीस कितनी लगती है, तो कॉलेज की फीस जब आपकी बात कर ली जाए तो फीस यहाँ पर जो आपकी है बच्चा वो 0 है, कोई फीस आपसे नहीं ली जाती। कुछ खर्चा ये अलग से ले लेते हैं, बट फीस गवर्नमेंट के तरफ से कोई फीस आपसे नहीं लगेगी। वहीं फॉर्म की फीस की बात कर ली जाए तो फॉर्म की फीस आपकी जो है वो 200 रुपये और 100 रुपये आपकी फीस है।
200 रुपए जो है वो यूआर वाले जनरल वालों के लिए है और 100 रुपए फीस जो है वो ओबीसी, एससी और एसटी वालों के लिए यहाँ पर है। यहाँ बात करते हैं कि कुल सीटें कितनी है, तो मैंने आपको बता दिया 1800 सीटें आपकी है। हॉस्टल भी है यहाँ पर, क्या बिल्कुल हॉस्टल भी आपको मिल जाता है। हॉस्टल का खर्चा कितना है, तो 0 है आपका, कोई भी खर्चा आपसे हॉस्टल का भी नहीं लगता यहाँ पर। यहाँ पर स्कॉलरशिप भी आती है, ये भी एक अच्छी बात है कि यहाँ पर स्कॉलर भी आता है आपका, आया पिछले टाइम बच्चों को आया भी था, तो यहाँ पर स्कॉलर की भी व्यवस्था है, स्कॉलर भी आपका आ जाता है। ठीक है, अब यह बात करते हैं ये फॉर्म आप कहाँ से भरेंगे, कैसे भरेंगे, कब फॉर्म आएंगे आपके, किस वेबसाइट से आपको ये फॉर्म भरना और एडमिशन कैसे होगा यहाँ पर। तो बात कर ली जाए यदि ऑफिशियल कट ऑफ भी हम आपको बताएंगे, जितनी कट ऑफ हम आपको बताएंगे उतनी कट ऑफ यदि आपकी है, उतने नंबर आपके बन रहे हैं, तो आप यहाँ पर इस फॉर्म का इंतजार करिए, इस फॉर्म को डालिएगा, अन्यथा आप यहाँ पर इस फॉर्म को मत डालिएगा यदि आपके उतने नंबर नहीं बन रहे तब। ठीक है, तो बात पूरी समझने की कोशिश करना, बीच में कमेंट नहीं करना। और व्हाट्सएप पर और आप लोग बच्चा क्या करते हो, सीधे डायरेक्ट कॉल करना शुरू कर देते हो, कॉल नहीं किया करो। जब मैं सारी चीजें आपको यहाँ बता देते हैं तो व्हाट्सएप पर और कॉल करने की फिर जरूरत क्या पड़ती है, हमें हमारी ये समझ में नहीं आता है कि यहाँ पर हम जब वीडियो में आपको सारी चीजें कंफर्म कर देते हैं तो हमारे हिसाब से आपको कॉल और मैसेज करने की जरूरत भी ना पड़े। इतना टाइम आप लोग बर्बाद करते हो जितना टाइम यहाँ देख के वीडियो को कंफर्म नहीं करते हो। यहाँ पे एक बार वीडियो को पूरा देखा करें, उसके बाद आप यहाँ पर फिर मैसेज कर सकते हो हमसे। तो यहाँ पर हम बात करते हैं ऑफिशियल कट ऑफ की, बात कर ली जाए यहाँ पर, तो कितनी आपकी 2025 में गई हुई थी, जितनी 2025 में गई थी उतनी ही आपकी यहाँ पर जाएगी, उतनी ही लगभग यहाँ जाती है। मैं लगभग 4-5 साल से इस पे काम कर रही हूँ, तो मुझे पता है, अंदाजा है कि कितनी कट ऑफ यहाँ जाती है, घटती है, बढ़ती है, क्या होता है। तो इतनी ही कट ऑफ आपकी रहती है जितनी हम यहाँ पर बता रहे हैं। थोड़ा बहुत अंतर आता है 1-2% का, उससे ज्यादा नहीं आता है। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं कि एडमिशन आपका होगा कैसे, पहले तो यही पता होना चाहिए। तो एडमिशन आपका जो होगा यहाँ पर वो कैसे होगा, तो यहाँ पर किसी प्रकार का कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता है बच्चा, ना ही कोई इंटरव्यू होता है, ना ही कोई इंटरव्यू होता है। यहाँ पर आपका एडमिशन जो है वो 10th प्लस 12th के परसेंटेज के आधार पर आपका होता है। आपको 10th की परसेंटेज अपनी देखनी है कितनी है, आपको 12th की परसेंटेज देखनी है आपकी कितनी है। माना कि आपकी 10th की परसेंटेज जो है वो यहाँ पर 72 है या 75 है आपकी, इसी प्रकार से 12th की परसेंटेज आपकी जो है वो 79 के करीबन है। अब दोनों को आप ऐड कर लीजिएगा, जब दोनों को आप ऐड करेंगे तो 154 हो गया, 154 में 2 का भाग लगाएंगे तो आप यहाँ पर जब भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 सत्ते 14, और यहाँ पर आपका फिर 14 2 सत्ते 14, लगभग 77%। 77% आपका ये औसतन कट ऑफ आ गया है। यदि ऐसा ही औसतन भाग लगाने के बाद औसतन कट ऑफ जितना हम बताएंगे उतना यदि आपका आ रहा है तो आप फॉर्म डालिएगा, अन्यथा मत डालना। तो चलिए यहाँ पर हम आपको ऑफिशियल कट ऑफ बता देते हैं। देखो यहाँ पर जो टोटल सीट्स आपकी हैं, टोटल सीट आपकी जो है उनमें से 20% सीटें जो है वो आशा कार्यकर्त्री एंड आशा संगनी वालों के लिए है। 20% सीट इनके लिए रिजर्व रहती हैं, जो यहाँ पर आशा कार्यकर्त्री एंड आशा संगनी आपके हैं। तो यहाँ पर देखिए इनकी कट ऑफ यूआर वालों की 48 गई हुई थी, ईडब्ल्यूएस की 45, ओबीसी की 43, एससी की 44 और एसटी की 48 कट ऑफ गई हुई थी। और यहाँ पर 2% सीटें जो आपकी हैं वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए हैं, तो इनकी भी कट ऑफ कम जाती है बहुत ही। इनका आप देखेंगे कि कैसे निकालेंगे, तो भाई आपको निकालना 10th प्लस 12th की दोनों की परसेंटेज को ऐड करके और 2 का भाग आपको लगा देना। यदि इतना आपका बनना है, इससे ज्यादा बनना तो अच्छी बात है, इससे इतना आपका बनना है, इससे 1-2% कम भी है आपका यदि बाई चांस, तब भी आप फॉर्म को डाल देना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ज्यादा कम नहीं होना चाहिए, 40-45 नहीं होना चाहिए, इस बात को याद रखें। तो यूआर वालों की यहाँ कट ऑफ 57 गई हुई थी, ओबीसी की 54 गई हुई थी, ईडब्ल्यूएस का है नहीं यहाँ पर, एससी का 51 गई हुई थी, एसटी का है नहीं यहाँ पर। इसके अलावा 5% सीटें भूतपूर्व सैनिक वालों के लिए हैं, तो इनकी कट ऑफ यहाँ पर दी नहीं है मुझे। 80% बची हुई जो सीटें होती हैं वो यहाँ पर अदर गर्ल्स जो है हमारी, जिन्होंने एएनएम नहीं कर रखा है, या जो यहाँ पर आशा कार्यकर्ती, सॉरी एएनएम की बात तो चल ही रही है, आशा कार्यकर्ती एंड आशा संगनी नहीं है, और ना ही वो भूतपूर्व सैनिक है, ना ही स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का कार्ड है उसके पास। तो बची हुई सीटें जो होती हैं अन्य गर्ल्स के लिए यहाँ पर होती हैं, उनकी कट ऑफ थोड़ा सा हाई जाती है यहाँ पर। यहाँ यूआर की पिछले टाइम जो कट ऑफ गई थी 2025 में वो 81 कट ऑफ गई थी, मानने की यानी कि सीधी सी बात है 82 में अब आपका 80 भी यदि है 10th और 12th दोनों को मिला के, 10th यानी 12th दोनों को मिला के माना कि ये 80 है, ये भी 80% है, दोनों में लगभग 80 यदि आपका बनना है तो आप इस फॉर्म को डालिएगा। एक से कम है आपका, 1% भी कम है तो फॉर्म को मत डालेगा, ठीक है, क्योंकि कट ऑफ इतनी ही लगभग रहती है आपकी लगभग। ईडब्ल्यूएस जो आपका इसका कितना है, तो 77 कट ऑफ गई हुई थी। ओबीसी का कितना गया हुआ था, तो ओबीसी का 81 कट ऑफ गई थी पिछली साल। आप देख लेना 10th और 12th मिला के आपका 81 बनना या नहीं बनना है। 10th और 12th की परसेंटेज को ऐड करके 2 का भाग लगाने के बाद यदि आपका इतना बनना है तो इस फॉर्म का इंतजार करिएगा, अन्यथा मत करिए। 80 भी हो रहा है तब भी डाल सकते हो।
एससी का देखा जाए तो 79 गई हुई थी, एसटी का जो है वो 70 कट ऑफ गई थी, 10th और 12th दोनों को मिला के, और 2 का भाग देने के बाद औसतन कट ऑफ ये मैं आपको बता रहे हैं। अब बच्चा मेरे पास मैसेज या कॉल नहीं करना, नहीं तो आप इसी बात के लिए मैसेज करते हो, इसी बात के लिए कॉल करते हो कि मैम मेरी इतनी परसेंटेज है तो मेरा एडमिशन होगा या नहीं होगा। मैं आपके सामने एकदम प्रूफ लेके आई, इसीलिए मैं अपनी तरफ से भी मैंने कोई कट ऑफ नहीं बताई आपको, जो ऑफिशियल कट ऑफ 2025 में गई थी वही मैं आपको बता रहे हैं। तो इस प्रूफ से बड़ा और क्या हो सकता है, इस प्रूफ से बड़े हम नहीं है, ये प्रूफ हमसे बड़ा है बच्चा, ये हमसे बड़ा है। तो इसी को देख के, इसी को लगा के आप अपना फॉर्म को डालिएगा, और यदि बनना है तो डाले और ना बने तो नहीं डाले। अब यदि आपका इतना नहीं बनना है, इतना आपका नहीं बनना है, आपके नंबर कम है, तो आप एएनएम ना करके फिर जीएनएम कोर्स करिएगा। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, हमारे चैनल पर बहुत अच्छी तरीके से तैयारी कराई जा रही है, और बच्चों के जो यहाँ पर रैंक भी बनी है वो टॉप 5 टॉप 9 इस प्रकार की रैंक बच्चों की पढ़ के बनी हुई है। एप्लीकेशन पर बायोलॉजी विद आरती एप्लीकेशन से जुड़कर आप जीएनएम की तैयारी कर लो, वहां पर भी आर्ट स्टूडेंट फॉर्म डाल सकते हैं, साइंस स्टूडेंट फॉर्म डाल सकते हैं यूपी गेट में। तो यूपी गेट की यदि आपको तैयारी करनी है जीएनएम की, तो 749 रुपए का बैच आपको मिल रहा है। 990 वाला बैच जो है वो 749 रुपए में दिया जा रहा है। यूपी बीएससी नर्सिंग करना चाहते हो तो 790 रुपए का बैच मिल रहा है, जिसमें आपको लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, नोट्स, पीडीएफ, डीपीपी, थ्योरी प्लस चैप्टर वाइज एमसीक्यू लगभग 2 बार 3 बार रिवीजन आपका, और टेस्ट सीरीज भी इसी में आपको मिल जाएगी। यहाँ पर आपको सबसे पहले डाउनलोड एप्लीकेशन बायोलॉजी विद आरती, उसे डाउनलोड करिए प्ले स्टोर पर जाके, और यहाँ पर अधिक जानकारी के लिए इसके लिए आप मुझसे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर यदि आपका एएनएम में नहीं हो पा रहा, आपकी परसेंटेज उतनी नहीं बन रही है, तो साल बर्बाद मत करें। जुलाई से आपका ये बैच स्टार्ट हो जाएगा, और जैसे ही बैच स्टार्ट होगा आपकी पढ़ाई बिल्कुल कंटिन्यू रख दी जाएगी। थ्योरी पहले आपको पढ़ाई जाएगी, फिर चैप्टर वाइज एमसीक्यू, टेस्ट आपको दिए जाएंगे, डीपीपी आपको दिए, लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासें आपको मिलेगी, पीडीएफ आपको मिलेगी, सारी सुविधाओं के साथ में ये 1 साल के लिए आपको पढ़ाया जाएगा। ये 1 साल की फीस है यहाँ पर बच्चा, एक पूरे साल की, एक पूरी साल की फीस है। ऐसा नहीं कि हर महीने तुमसे फीस ली जाएगी, नहीं, 1 साल की पूरी फीस आपकी है ये। तो आप इससे जुड़ के आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, अब बात कर लेते हैं कि ये फॉर्म आपके कब आएंगे और किस वेबसाइट से आपको जाके भरना होगा। फॉर्म आपके कब आएंगे और ये किस वेबसाइट से जाके भरना है, तो चलिए मैं आपको लेके चल रहे हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। मैं आपको लेके चल रहे हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है वो हम आपको दिखा देते हैं। तो देखिए ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है जो आपके सामने ये आ चुकी है। नीचे आप थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा नोटिफिकेशन। ये नोटिफिकेशन पे जैसे ही आप, इसकी वेबसाइट है dgmhup.gov.in। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इसी वेबसाइट से आपका फॉर्म जो है वो अप्लाई होगा। अब चलिए हम वापस एक बार आते हैं यहाँ पर, एक बार वापस आते हैं, फिर हम आपको बताते हैं यहाँ पर कि ये फॉर्म आपके कब से भरना शुरू होंगे। ये फॉर्म आपके जो है वो कब से भरना शुरू होंगे, तो देखिए यहाँ पर मैं आपको बता देते हैं बिल्कुल डिटेल में भरना शुरू होंगे। तो वो वही बात है जो हमने आपको बताई हुई थी, ये 2 साल का कोर्स है और इसके फॉर्म आपके जो हैं वो कब से भरना शुरू होंगे। तो फॉर्म आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 जुलाई से फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे और 31 जुलाई तक ये फॉर्म भरे जाएंगे। 1800 सीट से यहाँ पर है, 36 कॉलेज गवर्नमेंट, और आपकी 10th और 12th में आपकी परसेंटेज थोड़ा अच्छी होनी चाहिए तभी आप फॉर्म को डालें। और 12th में आपकी परसेंटेज मिनिमम कितनी होनी चाहिए फॉर्म को डालने के लिए, तो यहाँ पर जनरल वालों की 45 और ओबीसी एससी एसटी वालों की 40% तो होनी चाहिए। मैक्सिमम एज आपकी जो है वो 35 वर्ष होनी चाहिए, इससे ज्यादा ना हो। लेकिन ओबीसी और एससी एसटी वालों को छूट भी मिल जाती है। ओबीसी वालों को 3 साल की छूट मिल जाती है, एससी एसटी वालों को 5 साल की छूट मिल जाती है। तो आप एससी एसटी हो, 40 वर्ष आपकी एज है तो आप फॉर्म को डालिएगा, और आप ओबीसी हो तो आपकी 38 वर्ष एज है तब भी आप फॉर्म को डाल सकते हो, ठीक है। जनरल वालों को कोई यहाँ पर कोई यहाँ पर एज में नहीं दी गई छूट है, तो इस बात को याद रखें। आपकी इंटर में कितनी होनी चाहिए, तो 45%, सॉरी यहाँ पर यूआर और ओबीसी वालों का 45% होना चाहिए और एससी एसटी वालों का 40% आपका होना चाहिए। फॉर्म की फीस कितनी है, तो 100 रुपए 200 रुपए फीस है आपकी, और यहाँ पर 20% फीस है आशा कार्यकर्ती आशा संघनी वाले, लेकिन उनके पास में 5 साल का अनुभव भी होना चाहिए, 5 साल तक उन्होंने काम किया हो एनएचएम विभाग में, तो 20% सीटें उनको दे दी जाएंगी। आपकी एज जो है वो 31 दिसंबर 2025 को 17 वर्ष से कम तथा 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसमें कुछ सीटें में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग में शासनादेश अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी, यानी कि आपका 10 आपको छूट भी यहाँ पर दी जाएगी 3 वर्ष और 5 वर्ष, जो मैंने आपको बता दी है। तो ये फॉर्म आपके कब से भरना शुरू हुए, तो 1 जुलाई से फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे। आज 23 जून हो चुकी है। जैसे ही यहाँ पर फॉर्म भरना शुरू होते हैं, क्या फॉर्म में डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और फॉर्म कैसे भरा जाएगा, ये सारी चीजें हम आपको टाइम टू टाइम बताते रहेंगे। तो आप इस चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और सभी दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर करिएगा
मिलते हैं आप सभी को एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।